उनका ऐसा था किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो उसका पूरी तरीके से उसका जो कहते हैं ना क्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में नारायण बलि वगैरह कराते हैं, तो वो सब नहीं हुआ था। जब वो उस घर में रहने लगे तो उनके बच्चों को आवाजें आने लगी। जब वो सोए तो रात को अलमारी खड़खड़ करने लगी। ठीक है, मैं पूजा करने बैठा तो उनके अपने आप ही पूजा में आग लग गई। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही उनका भी एक वर्ड होता है। तो और वो कहीं ना कहीं ऐसी ही जगह अपना एरिया बना के रखते हैं, अपना कब्जा जमा के रखते हैं। तो आप मान के चलिए संतान को लेके, पैसे को लेके वो इंसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये बहुत पावरफुल होती हैं। आप उनको हटाने के लिए कुछ करेंगे तो वो आपको हार्म कर सकती हैं। मैंने एक हवन करा और मैंने कहा मैं जल्दी ही यहाँ से जाऊंगा, तुम आराम से रहो, पर जब तक हम हैं हमें परेशान मत करो। कुछ घर जो होते हैं वो उनमें ऑलरेडी बहुत टाइम से कोई नहीं भी रह रहा होता, ताले लगे होते हैं या लोग बोलते हैं कि ये हॉन्टेड है। कुछ उसमें से कहानियां हो सकती है, कुछ हो सकता है रियलिटी भी हो सकती है। जब भी आप किसी नए घर में जाएं, चाहे आप बनवाएं या आप किसी बने बनाए घर में जाएं रेंटेड प्लेस पे, जैसे आजकल लोग अलग अलग जगह रहते हैं, तो ऐसे में डायरेक्ट एंटर नहीं करें घर में, क्योंकि वहाँ पता नहीं पहले कैसे लोग रहे हैं, कोई डेथ हुई है, कोई सुसाइड हुआ है। तो कई मैंने ऐसे हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, लोगों को आवाज़ें आती हैं। ये सही बात है। बिल्डर्स हैं अपनी जगह बचाने के लिए, पूरी बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने लाइन से नीचे से ऊपर तक 25-25 की जो बिल्डिंग है, उनमें भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी। वो एक टाइम था मैम जब अगर आप इंडिपेंडेंट घर बना रहे हो या आपके पास जमीन है और उसमें आप घर बना रहे हो तो ये चीजें ईजी हो जाती है। लेकिन फ्लैट्स में हर एक वास्तु को ध्यान में रखते हुए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। कि गणपति की जो पीठ होती है उसमें दरिद्रता का निवास होता है, तो जैसे आप गणपति बाहर लगाएं एकदम आइडेंटिकल उनकी पीठ से पीठ लगे हुए आप अंदर भी लगाएं। कि दिवाली आती है तो वो 3-4 दिन का एक मैराथन होता है घर को साफ करने का, तो आप वो पूरा गेट तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो तो अभी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन वाली चीजें, छोटी मोटा रेनोवेशन होता तो वो करा भी लेते हैं। प्लीज गालियां मत देना यार इसके लिए, जो मेरे दिल में है वो बात बता रही हूँ मैं। नेम फेम सक्सेस के लिए मैम क्या कर सकते हैं? रेंटल हाउस में जो लोग रहते हैं ऐसे बोलते हैं कि घर जो होता है, अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस करते हैं लोग पैरानॉर्मल किसी रेंटेड घर में जाके, तो उनको आप किस तरीके से सोल्यूशन देते हैं मैम? हेलो एंड वेलकम बैक टू द अय्यर शो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बातें करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें मेडिसिन्स होगा, जिसमें थेरेपीज़ होंगी, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की हम बात करेंगे। तो उसी तरह से आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी मैम, और उनसे आज हम बहुत सारी बातें वास्तु शास्त्र के बारे में जानने वाले हैं। आप अपने घर को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस प्लेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और नेम फेम सक्सेस के लिए भी छोटी मोटी जो रेमेडीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों ने बना रखे हैं उसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे। तो आप देखते रहिए अय्यर शो। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका द अय्यर शो में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन अय्यर शो। और देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तु एक आज के जीवन में मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम जैसे वास्तु शास्त्र हम सुनते हैं तो ये तो समझ में आता है कि शास्त्रों से ही उठाया हुआ एक भाग है वास्तु का, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है बिकॉज़ हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो इस तरीके से रहे कि हमारे माइंड में भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे बोलते हैं कि अगर घर का वास्तु अच्छा होता है आपका तो आपका मन का वास्तु भी अच्छा होता है। तो इसीलिए मुझे इतना तो समझ आता है कि वास्तु हमारी लाइफ में हमारी मेंटालिटी को सेट करने में बहुत ज़्यादा एक रोल होता है इसका। बट कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ वास्तु, और हमारी हर एक इंसान की लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो वास्तु है इसका जो मतलब होता है एक्चुअली संस्कृत वर्ड से लिया गया है। और हमारे शास्त्रों में भी इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वर्णन किया गया है। ये हमारी इंडिया की ही संस्कृति है। वास्तु का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जो हमारे रहने योग्य हो।
ठीक है, जहाँ पे रह के हमें सुकून मिले, आराम मिले, और जैसे आपने पूछा है कि हमारा मन अच्छा रहे, मेंटल पीस रहे, जहाँ पे रह के हमारी एनर्जी बढ़े। तो एक्चुअली कहीं का भी जो वास्तु होता है, जिसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम वास्तु को ठीक करते हैं, तो मुख्यतः इसमें 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है। मतलब मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग भी हैं, हम 5 तत्वों से बने हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है, आकाश, वायु, अग्नि। तो इसी तरीके से हमारा आइदर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन सब जगह पे भी हम वास्तु में इन 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ है, अब नॉर्थ जल तत्व का स्थान है, तो आप मान के चलें, अगर आप गो विद द फ्लो चलते हैं, यानी आप प्रकृति के अनुसार चलते हैं, तो आप अगर नॉर्थ में जल तत्व ही रखेंगे, जैसे फाउंटेन्स हैं, बोरिंग है, तो ये काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ओके मैम, जैसे वास्तु में हम ये भी जानते हैं कि हर एक जो दिशा है, हर एक जो डायरेक्शन होता है, वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके हिसाब से अगर हम वहाँ पे चीज़ें रखते हैं या उस डायरेक्शन को सजाते हैं, तो उसके भी इफ़ेक्ट्स हमको मिलने लगते हैं। क्योंकि जैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में हर एक कोने में या हर एक सेंटर में एक देवता को जगह दी हुई है। तो मैम थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो भी हमारे डायरेक्शंस होते हैं, जैसे अगर हम मुख्यतः देखेंगे तो 4 दिशाएं होती हैं, और फिर उनका जो हम डायगोनल देखते हैं, उसमें 4 और दिशाएं होती हैं, तो 8 दिशाएं, और एक ऊपर का जो स्थान होता है और एक नीचे का। जैसे आपने किसी भी पूजा में देखा होगा कि हम 10 दिक्पालों की पूजा करते हैं और वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉर्थ दिशा है, हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये कुबेर की दिशा है, धन की दिशा होती है, और आज के टाइम में सबको धन सबसे पहले चाहिए। तो जो आपका नॉर्थ है, वहाँ कुबेर देवता निवास करते हैं, तो वहाँ आप कुबेर की पिक्चर लगा सकते हैं। वो चाहे मैं आपको आगे भी बताऊंगी। इसके साथ साथ ही फिर जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, यानी ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर होता है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसमें हम मुख्यतः ये धर्म का स्थान होता है, स्वर्ग का रास्ता होता है। इसमें हम शिव जी की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट आता है, पूर्व दिशा हमारी आती है। इसमें हम सूर्य भगवान को पूजते हैं, तो हम सूर्य की पिक्चर लगा सकते हैं। मतलब अगर हम लॉजिकल देखें, आपको ज्यादा वास्तु नहीं पता है, तो भी यू कैन पुट दीज पिक्चर्स, तो आप सूर्य की पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अग्नि कोण आता है, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अग्नि देवता की पूजा की जाती है, और मोस्टली हम यहाँ पर किचन बनवाते हैं। किचन बनवाना यहाँ पर बहुत शुभ होता है। अब जैसे मैम, मैम कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं आपको एक बार बताती हूँ। फिर जैसे हमारा साउथ डायरेक्शन आएगा, वहाँ जैसे हम यमराज देवता की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा कि साउथ फेसिंग घर को बहुत अच्छा नहीं मानते। साउथ में कहते हैं लंका भी आती है और यमराज की दिशा होती है, तो मोस्टली हम कहते हैं कि जो हमारा मुख है, ये जो हमारा फेस होता है, मोस्टली हमें नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट में भी हम वरुण देवता की पूजा करते हैं। साउथ वेस्ट में अगेन हमारे पितरों का स्थान होता है, राहु देवता का स्थान होता है। और इसके बाद जो एट लास्ट होता है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहां पे पवन पुत्र हनुमान की आप पूजा कर सकते हैं, या वायु की पूजा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब दिशाओं को हमने बांटा हुआ है। फिर कुछ ऊपर की दिशाएं होती हैं जहां ब्रह्मा जी का निवास है। जितना भी हम अपने जीवन में, मैं सभी को बताना चाहूंगी कि जो हम डोनेशंस करते हैं, मतलब हम चैरिटी करते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, तो वो जो भी करते हैं, तो आप मानिए उसे ब्रह्मा ग्रहण करते हैं, और आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी और समृद्धि बढ़ती जाती है। ओके, अब जैसे मैम ये जो डेकोर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो मछली को घर में रखना शुभ मानते हैं, या लाफिंग बुद्धा की फोटोज होती है, या रनिंग हॉर्सेस की, अश्वमेघ मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है। तो मैम इनका क्या लॉजिक है? मतलब हर एक वॉल में, जैसे अब जैसे वेस्ट का वॉल है तो उसको मैनिफेस्टेशन का वॉल कहा जाता है, तो क्या हम अश्वमेघ की फोटो वहां लगा सकते हैं? हाँ, देखिए, जो वेस्ट का हिस्सा होता है वो मैनिफेस्टेशन है, यानी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं। जैसे आपको चाहिए कि मेरा बहुत अच्छा बंगला हो, तो डेफिनेटली यू कैन पुट अ बंगला फोटो, यू नो, एक बैंगलो का आप फोटो लगा सकते हैं। या आपको बहुत डॉलर्स चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप वहाँ पे वेस्ट में आप उसकी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ होती है बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो जैसे आपने पूछा अश्वमेघ, जो आपने हॉर्स के बारे में पूछा है, देखिए हॉर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आप जल तत्व की जगह नॉर्थ में रखेंगे तो ब्लूइश हॉर्स, यानी पानी पे दौड़ते हुए हॉर्स आपको रखने चाहिए, तो आप मान के चलेंगे धन में आपके बहुत वृद्धि होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप साउथ में अगर हॉर्स लगाते हैं तो किसी भी डेजर्ट में आप ले सकते हैं, येलो पिक्चर वाले हॉर्स ले सकते हैं। तो इसका डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। ओके, अब जैसे मैम कलर्स की बात आई यहाँ पे,
तो हर एक डायरेक्शन जो है वो किसी ना किसी कलर को दर्शाता है कि जैसे आपने कहा नॉर्थ में ब्लू कलर के हॉर्सेस को या जी, जी। वाटर के ऊपर रनिंग हॉर्सेस को लगाना चाहिए। तो अगर हम नॉर्थ में एक फायर एलिमेंट के साथ अगर वो हॉर्सेस को लगा देंगे या रेड कलर के पिक्चर के साथ, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे। देखिए जो नॉर्थ दिशा होती है वो मैंने आपको बताया कि कुबेर की दिशा है, आपकी धन की दिशा है, समृद्धि की, मतलब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, इनकम रिसोर्सेज की दिशा होती है। वहाँ पे ब्लू कलर सबसे अच्छा रहता है क्योंकि जल का कलर होता है, वो जल तत्व है। Okay. और डेफिनेटली अगर जहाँ जल है वहाँ आप अग्नि ले आएंगे, फायर ले आएंगे, तो वो जल तो फिनिश हो जाएगा, Okay. बुझ जाएगा, है ना। तो वो तत्वों को बैलेंस करने जी के जी लिए बिल्कुल। तो ये हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। जल की जगह जल लगाएंगे तो आपके इनकम रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और वहीं जहाँ आप अगर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आप फायर ले आएंगे तो आप मान के चलें कि आपके घर में कलह होने लगेगा, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, और जो आपके ऑप्शंस हैं, काम के ऑप्शंस हैं, वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे क्लाइंट हैं, मतलब मल्टी मिलेनियर मैं उन्हें कहूँगी। तो जिस घर में वो पहले रहते थे बहुत अच्छा उनका काम था, बॉम्बे के मेरे क्लाइंट हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जब वो आए और उन्होंने कहा मुझे नया घर मैम मैंने जयपुर में लिया है, एंड उन्होंने पहले वास्तु नहीं दिखाया, पर जब से वो उस घर में शिफ्ट हुए तब से ये मान के चलिए कि वो बिल्कुल रोड पे आ गए। तो इतनी बुरी स्थिति हुई 6-8 महीने में, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, हमारा ईशान कोण है, वहाँ पर उन्होंने किचन बना दी, ठीक है। तो फायर एलिमेंट आ गया, तो जितने भी उनके संसाधन थे, अच्छी चीज़ें थी, प्रोस्पेरिटी थी, पॉजिटिविटी थी, वो सब समाप्त हो गई। तो तत्वों को बैलेंस करना ही असली वास्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैम बोलते हैं कि घर का जो आंगन होता है या जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश द्वार होता है, उसको काफ़ी सजा के रखना चाहिए और काफ़ी फ्रेगनेंस रहे वहाँ पे, तो अच्छा रहता है। ऐसे क्यों मैम? देखिए, एक तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो जो हमारी घर की एंट्रेंस होती है, यानी दहलीज होती है जहाँ से हम आते हैं, वो हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो खुला आंगन है, चाहे वो थोड़ा बाहर की साइड हो या पहले के ज़माने में आपने देखा होगा घर के अंदर भी चौक होते थे, उन्हें लोग सजाते थे, है ना। तो दैट इज़ वेरी साइंटिफिक। एक्चुअली जो घर का बीच का स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। तो इसको हमेशा ही, यानी जो वास्तु पुरुष हैं उनकी नाभि होती है, इसे हम बहुत ही मर्म स्थान कहते हैं। इट इज़ वेरी सॉफ्ट प्लेस। तो इसको हमें एकदम हल्का रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सभी देवताओं की, देवी देवताओं जो 45 हमारे देवी देवता होते हैं, या अगर इंसान को भी देखेंगे तो आप जानते हैं एक बच्चा होता है तो उसका भी जन्म माँ के वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। तो जो हमारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, सारी वहीं से निकलती है। तो जो आपका ब्रह्म स्थान है उसको आप साफ सुथरा रखें, सजा के रखें, तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहेगी, और डेफिनेटली आपके घर में बहुत जो हम कहेंगे कि एक सात्विक और धार्मिक माहौल रहेगा। अब जैसे मैम ब्रह्म स्थान की आपने बात करी है, तो जो पूर्वज थे हमारे या जो बहुत जनरेशन से जो पुराने घर चलते आ रहे हैं, उसमें ना बीच में तुलसी का पेड़ होता है हमेशा। लेकिन अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अपनी जॉब्स की वजह से कहीं ना कहीं और सेटल्ड हैं। बहुत सारे लोग रेंटेड फ्लैट्स में भी रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं है। अगर वो किसी सिटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो किराए से रहते हैं। अब उस घर में मैम ऑलरेडी जो घर बना हुआ है या हम किराए से भी रह रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा रेनोवेशन तो नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम थोड़ा बहुत मतलब क्या कर सकते हैं अपने मतलब मनोशास्त्र को और वास्तुशास्त्र को जोड़कर इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आजकल जैसे दिल्ली है, मुंबई है, फ्लैट्स में ही लोग रह रहे हैं, और कोई वास्तु वहाँ पे वास्तु का है ही नहीं, मतलब कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी भी रूप में वास्तु को नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू कांट रेनोवेशन में नहीं जा सकते हैं, आप उन्हें डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, तो घर में आप ज़रूर जो आपकी एंट्रेंस है वहाँ पर एक तुलसी का पौधा आप जरूर रखें, है ना। कहते हैं कितना भी वास्तु दोष हो, तुलसी का पौधा, एक शमी पत्र, ये 2 पौधे आप जरूर रखिए, तो आपके घर की वास्तु जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो एंट्रेंस होती है, जो आपकी घर की दहलीज है, उस पर सुबह के समय और शाम के समय जो घर की स्त्री होती है, जो लक्ष्मी कही जाती हैं, उन्हें वहां पर गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। और जो आपकी दहलीज है, जो उसकी बंधनवार उसमें लगानी चाहिए, यानी आम के पत्तों की और अशोक के पत्तों की। देखिए आजकल तो वैसे बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं बंधनवार, पर जो नेचुरल चीज होती है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, एक्चुअली इनका बहुत मायने होते हैं। तो ये हमें अपने घर में जरूर लगानी चाहिए, तो आप जो भी आएगा जाएगा तो वहीं उसकी नेगेटिविटी छूट जाएगी। जैसे मैम आपने प्रवेश द्वार के बारे में बताया, बहुत सारे लोग ना प्रवेश द्वार को अपने कीलते भी हैं, ताकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है बाहर की वो घर पे ना आए। मैम वो वर्क करता है?
देखिए एक्चुअली ज़्यादा तो वहाँ पे कीलें नहीं होनी चाहिए। किसी घर में एक्चुअली नेगेटिविटी आपको फील हो रहा है कि वहाँ पे नेगेटिव है, तो हम लोग भी कीलन कराते हैं, घर का पूरा कीलन होता है, एंट्री पे भी होता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आ पाए। इससे तो बेस्ट है कि आप अपने घर की एंट्रेंस पे रोली और कुमकुम के 2 सतिये बनाएं। आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ इतनी पावरफुल है, जो हमारे चिन्ह हैं, जो ये हमारे स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, तो इनके एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो आप अपनी एंट्रेंस पे हल्दी से, कुमकुम से 2 सतिये जरूर बनाएं और थोड़ी सी मूली वहां लगा दें, और अगर हो पाए तो गौमूत्र का छिड़काव करें। तो किसी भी तरीके से आपको जरूरत नहीं है कि आप कीलित कराएं या कुछ और आपको करने की जरूरत है। जैसे शुभ लाभ तो मैम यूजुअली हम देखते ही हैं, फॉलो करते ही हैं मैक्सिमम। और गणपति जी बहुत सारे लोग लगाते हैं प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर। तो मैम ऐसे मैंने कहीं सुना भी था कि गणपति जी को ना अंदर की तरफ लगाना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। इसका भी कोई प्रिंसिपल है क्या? नहीं, देखिए गणपति जो होते हैं बाहर तो लगाने ही चाहिए। हमारे प्रवेश द्वार में गणपति या पंचमुखी हनुमान जी मैं आपको बताना चाहूंगी, पर कहते हैं कि गणपति की जो पीठ होती है उसमें दरिद्रता का निवास होता है। तो जैसे आप गणपति बाहर लगाएं एकदम आइडेंटिकल उनकी पीठ से पीठ लगे हुए आप अंदर भी लगाएं, यानी वो हमारे घर में भी दृष्टि डालें। बाहर डाल रहे हैं, अंदर भी डालें, तो जितनी भी नेगेटिविटी है समाप्त होगी। जो कहा जाता है कि गणपति के पीठ में नेगेटिविटी है, दरिद्रता है, तो वो डेफिनेटली वो छुप जाएगी और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो दोनों तरफ लगाना है प्रेफरेबल। वो प्रेफरेबल है, और आइडेंटिकल लगाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड। एंड मैम मोस्टली जितने मतलब मेरे नोन हैं, मैंने जो सुना है वो ऐसा है कि जो बेसमेंट होता है ना, वहाँ पे घर जो होते हैं या रेंटेड हाउस होते हैं, वहाँ पे मैंने उतना प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस उनके सुने नहीं है। तो ये जो बेसमेंट होता है उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? देखिए ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसमेंट रेजिडेंशियल में तो हम मनाही करते हैं कि रेजिडेंशियल में तो बेसमेंट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कई मायने होते हैं। मतलब लेमन नहीं समझेगा, लेकिन देखिए हम जो एक नॉर्मल धरती है उससे नीचे चले जाते हैं। आपने सुना होगा पाताल लोक होता है, सर्पों का स्थान है, भूत पिशाच रहते हैं, तो एक्चुअली वो सब अभी भी है ना। बट अभी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी रेजिडेंशियल में आप बिल्कुल भी बेसमेंट ना बनाएं, और किसी भी वजह से बनाना भी पड़ रहा है तो उसको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि इन जगहों पर गड्ढे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपको पूरी तरीके से खोखला कर देगा फाइनेंशियल लेवल पे, है ना। साउथ वेस्ट में बेसमेंट बहुत ही हानिकारक है। जैसे मैम आप भी स्टडी करने जाते हो, जब क्लाइंट आपको बुलाते हैं कि उनके घर में हो सकता है उनको सडन लॉसेस हो रहे हैं, या कोई मेडिकल इशू, उनकी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, या फैमिली में कलह है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मैम ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसी ने आपके घर में कुछ किया है? या बहुत बार होता है कि हम तो चलो ये सुनते हैं कि प्रसाद मतलब कुछ भी सफ़ेद कलर की चीज़ अगर आपको कोई खिला रहा है किसी भी चीज़ में डाल के या कुछ भी बोलकर, तो आपको नहीं लेना चाहिए वो। लेकिन अभी कोई हमारे घर में जैसे शादी है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अब हम हर एक इंसान को तो नहीं देख पाएंगे कि किसने कहाँ क्या चीज़ रखी है। मतलब जस्ट नॉट रिलेटिव्स में कह रही हूँ, ऐसे कभी बाहर से भी कोई आ जाए या पब्लिक एक गैदरिंग में आपके घर में कोई मिला है, तो मैम वो चीज़ भी फाइंड आउट हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। देखिए अभी कभी भी आपको अगर लगता है कि मेरे घर में तुलसी का पौधा, किसी के भी घर में कि तुलसी का पौधा अपने आप ही मुरझा रहा है, या शमी पत्र है अपने आप ही मुरझा रहा है, या अननेसेसरी आपके जो पेट हैं घर के वो बीमार हो रहे हैं, रो रहे हैं, या किसी की डेथ हो गई है ऑल ऑफ अ सडन, तो मान के चलें कि आपके घर में किसी ने नेगेटिविटी की हुई है। आप देखेंगे कि सालों सालों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और अचानक से वो किसी पार्टी से आए, मेरे क्लाइंट हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ, उनकी 15-20 साल शादी को हो गए, और कुछ शादी वादी में से वो लोग आए और उनके पास एक नारियल था एक्चुअली, तो वो नारियल उन्हें मंदिर से दिया गया था, शादी के किसी फंक्शन में मंदिर से। बाद में जब देखा गया, जब से वो नारियल उनके पास आया तो तब से उनमें झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग उतरवा के चीजें चौराहे पे रखवा देते हैं, या मंदिर में नारियल चढ़ा देते हैं, तो इस तरीके की चीजें जब आप ले आते हैं तो वो चीज आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यू गॉट इट? मतलब नारियल है, अब वो किसने किस वजह से उसका उतारा किया है और आप उसको लेके आ गए हैं, तो वो आपके साथ आ जाती है चीज। और एक्चुअली ये सब पावर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब सुपरस्टिशंस हैं, इनमें सब में शक्तियां होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो कोई भी चीज लें, प्रसाद ठीक है लेना चाहिए, पर फॉर श्योर आप ये देखें कि एकदम मंदिर का रॉ प्रसाद हो, कहीं और अनजान व्यक्ति से आप इस तरीके की चीजें अवॉइड करें।
बिल्कुल। और जैसे मैम प्रवेश द्वार में ऐसे बोलते हैं कि चप्पल ऐसी छोड़नी नहीं चाहिए, पहले के टाइम पे बोलते थे कि चप्पल उल्टी मत रखो जी। ऐसे अननेसेसरी पैर नहीं हिलाना बिल्कुल सही चाहिए, बात है। बाल जो है स्पेसिफिक डेट्स पे नहीं काटना चाहिए, नाखून शाम को नहीं काटना चाहिए। तो ऐसा लगता था कि मम्मी सिर्फ टोकी जा रही है कि इसके पीछे रीजन भी है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई बोलता था तो हम मान लेते थे। आजकल सब बच्चे पूछते क्यों बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे सही। क्यों बोल रहे हो, अभी अब काली बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो हो सकता है उसको भी कहीं जाना हो, तो आप वो भी तो ये सोच सकती है कि इंसान ने मेरा रास्ता काट दिया और मेरा काम नहीं हो बिल्कुल सही बात पाएगा, है। तो हम बेफालतू। तो अभी क्या है, लोग क्वेश्चन करने लगे इन सब चीजों को कि ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, साइंटिफिकली इसको प्रूव करके बताओ, तभी हम मानेंगे। तो मैम जैसे चप्पल को बोलते हैं कि चप्पल को ऐसे नहीं रखना चाहिए बाहर, तो वो तो मैम चप्पल है ना, तो बाहर ही तो रखेंगे चप्पल को। नहीं देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए चप्पल जो होती है वो शनि से रिलेटेड है ना। शनि जो हमारा ग्रह होता है वो हमारे कर्म का, जस्टिस का, न्याय का, इन सब का ग्रह होता है, कर्म का मेनली। और लॉन्ग उसमें देखेंगे तो शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा धन देने वाला होता है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, या आप भी 10 जगह से होके आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के फ्यूनरल से ही आ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी वो चप्पल कहाँ तक जाती है ना। तो आप पूरे टाइम उसकी नेगेटिविटी लेके अपने घर में आते हैं। तो चप्पल कभी भी डायरेक्टली आपको घर में नहीं ले जानी चाहिए अंदर। लेकिन एक और चीज है कि चप्पलों को बाहर भी मेन गेट पे नहीं रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो देयर, है ना। तो चप्पल देखिए, एक तो कहीं भी आए, एक तो उसको आप वॉश कर लें अगर ऐसा होता है, या कोई क्लाइंट आपके आए हैं, मान लीजिए जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, है ना, तो कोई भी आए तो हम लोग उसे बाहर ही उतरवाते हैं। उसका रीजन है कि वो पता नहीं किस नेगेटिविटी से आते हैं, किस एनर्जी से आते हैं, तो वो खराब शनि हमारे घर में प्रवेश ना करे, उनकी नेगेटिविटी प्रवेश ना करे। तो 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए तो चलता है, देन दे विल गो। लेकिन आपको अपने घर में जो जूते चप्पल रखने हैं, मेन गेट पे बिल्कुल नहीं रखने हैं। किसी भी कारण से आपको रखने पड़ रहे हैं तो उनको आप कवर्ड करके रखें। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि चप्पल जूते की जो सही दिशा होती है वो साउथ और वेस्ट होती है। यानी वेस्ट डायरेक्शन में आप कवर्ड अपने जूते चप्पलों को रखें। उल्टा बिल्कुल ना रखें, इससे आपका शनि खराब होगा, घर में लड़ाइयाँ होंगी। जब उल्टा हमने ऐसी अस्त व्यस्त चप्पल छोड़ दी तो वो बहुत ही नेगेटिव होता है, उससे घर में लड़ाई का वातावरण रहता है और आपका रोजगार इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो जो पुराने लोग कहते थे वो बिल्कुल सही है। तो चप्पल जूते आपको करीने से रखने चाहिए। और मैम ऐसे जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं कि उनके भी जो बिलोंगिंग्स हैं वो बाहर नहीं होनी चाहिए संध्या के बाद, वो क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे वातावरण में सब तरीके की सोल्स घूम रही हैं, ठीक है, उनका एक अपना अलग वर्ड है। तो आप अगर यहाँ भी देखेंगे, मतलब मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर जगह वो होती हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं तो वो घूमती रहती हैं। लेकिन जब संध्या के समय वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, या बड़ों के भी रादर, बट छोटों के तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, और उनके जूते चप्पल। क्योंकि आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि एक बंधन क्रिया होती है। कई जमाने पुराने में चोरियां हो जाती थी तो वो उन पूरे चप्पलों को, कपड़ों को, लोगों को बांध के हिप्नोटाइज टाइप कर लेते थे। यानी कई क्रियाएं होती हैं बंधन, तो वो मिसयूज कर सकते हैं, आपके बच्चे के साथ मिसयूज कर सकते हैं। तो चप्पल, जूते और कपड़े संध्या के समय, उसके बाद आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं, मतलब इन बिलोंगिंग से भी वशीकरण हो सकता है। वशीकरण भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत चिढ़ते हैं आजकल के टाइम में, कोई किसी को बहुत सक्सेस किसी से बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में लोग उनके बिलोंगिंग्स का ही यूज करते हैं। आइदर कपड़े हैं, फुटवेयर्स हैं, बाल हैं, नाखून हैं, तो इनसे बहुत चीजें नेगेटिव की जा सकती हैं, हो सकती है। मतलब ओ गॉड, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ साइंटिफिक है ही है ना, साइंटिफिक है मतलब। ओके, तो जैसे मैम अभी आपने बोला कि आजकल का टाइम ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन तो है ही, लेकिन ये जो इंटेंस डार्क फीलिंग्स है ना लोगों में ज़्यादा हो गई है, लोग चिढ़ते ज़्यादा हैं लोगों से, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो मैम उसके लिए आप मुझे कोई सा ऐसे हमारे दर्शकों को रेमेडी बताइए जो एक क्या होता है, कभी कभी ना हेल्थ वाइज भले हम सही हों, लेकिन जब हमें पता होता है ना कि हमारे सराउंडिंग्स में नेगेटिव ज़्यादा है या नेगेटिव चीज़ें हम सुनते हैं तो हम शायद साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाते हैं उस वजह से। तो उसको कैसे हम ठीक करें, उसकी रेमेडी बताइए मैम। जी, अगर देखिए हम वास्तु से भी देखेंगे या अगर हम इसको ब्लैक मैजिक से भी लिंक करेंगे, तो कहीं भी आपको लग रहा है कि अननेसेसरी बिना किसी रीज़न के आप लो फील कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप ये मान के चलेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। तो एक तो आप अपने घर को चेक करें सबसे पहले कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है,
जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है यानी ईशान कोण है, वहां पर एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। वो वास्तु पुरुष का मुंह होता है, वो मंदिर की जगह होती है। एक तो वो हल्का होना चाहिए बिल्कुल, वहां पे आप मंदिर बना सकते हैं, साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां अगर आपने टॉयलेट्स बना दिए, सीढ़ियां बना दी, तो एक उसका भी प्रभाव आएगा। दूसरी चीज, साउथ वेस्ट में कभी भी मेन गेट नहीं होना चाहिए। ये भी एक चीज है जिनका एक्चुअली कोई तोड़ नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर फिर भी आप लो फील कर रहे हैं तो आप अपने घर में पूरे में एक तो गंगा जल डालें, डेली एक आदत बना लें, बहुत इजी है। आप स्प्रिंकल कर दें गंगा जल और गौमूत्र। इसके अलावा जो आपकी चौखट है उस पर, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप थोड़े से जल का छिड़काव करें। और इसके साथ साथ ही आप जो पोछा लगाते हैं उसमें मैं बताना चाहूंगी आप नमक डाल सकते हैं, तो पोछे में नमक डालें। अब जैसे बेडरूम्स हैं, किसी हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। कपूर थोड़ी देर जला के रखें। संध्या के समय कपूर, गूगल, धूप, इनकी आप जोत करें। और घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। ये एक बहुत मतलब पावरफुल चीज है, ये मैं सभी को कहती हूँ। मैम, जैसे बेडरूम में हम ऐसी क्या चीज़ें रख सकते हैं, स्पेशली वो कपल जिनके बच्चे नहीं हैं अभी, या जो कि प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए? जी। देखिए, बेडरूम में सबसे पहले तो वो ये ध्यान रखें कि जो आपका मास्टर बेडरूम हो वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और कई लोग क्या है, नॉर्थ में सिर करके सो जाते हैं। कई जैसे हमारे भी कपल्स आते हैं, उनकी डायरेक्शन ही बिल्कुल गड़बड़ है। तो एक तो साउथ वेस्ट में उनको बेडरूम बनाना है। दूसरा, वो ध्यान रखें कि साउथ में सर करके सोएं। इसके अलावा मोर पंख जरूर रखें। देखिए, मोर पंख बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है, तो बेडरूम में जब भी आप सो के उठते हैं, जैसे आपका इधर सिर है और आप सो के उठते हैं, तो बंच ऑफ मोर पंखी की आपको दर्शन हो। बंच ऑफ मोर पंखी के दर्शन होने से एक कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो जैसे ही आप वो लगाएंगे, और एक डेफिनेटली छोटे बच्चे की आप फोटो लगा सकते हैं कृष्ण के बाल रूप की मोर पंख के साथ, तो मान के चलिए जल्दी ही आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। ओके, वाओ, छोटी छोटी रेमेडीज है, आई थिंक बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। और मैम, जैसे वर्क प्लेस में, क्योंकि हमको हर एक इंसान को एक डेडिकेटेड डेस्क मिला जाता है जहाँ पे बैठ के टेबल पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं जो ज़्यादा मतलब क्लमजी भी ना बनाए प्लेस को, एट द सेम टाइम नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल लगे? देखिए, जो हमारा वर्क प्लेस होता है, वैसे तो डेफिनेटली आप कहाँ बैठते हैं इस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आपका मुंह हो वर्क प्लेस में, जब भी आप काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आइदर इन नॉर्थ और इन ईस्ट। या तो आप नॉर्थ में डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप किसी आर्टिकल्स का काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्थ में फेस रखें। इसके अलावा आप ध्यान रखें, वरना आप ईस्ट में रख सकते हैं। जो आपने टेबल के बारे में पूछा है, देखिए, वास्तु इफेक्ट करती है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि चाहे घर हो या ऑफिस, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश अवश्य आए। वास्तु हम कितना भी अप्लाई कर लें, हम सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लें, लेकिन घर में लाइट जरूर आनी चाहिए। सन की जो लाइट है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। और दूसरा, सफाई। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ पर सफाई रहती है ना। तो कोई भी टूटी फूटी चीजें, नेगेटिव चीजें, बंद पड़े फोन, घड़ियां, ये सब आपको नहीं लगानी चाहिए। ऑफिस की टेबल पर आप लेफ्ट साइड में ग्लोब लगा सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको फेम भी मिलेगा, और जितना अच्छा ग्लोब आप लगाएंगे, उसको नाइसली रखेंगे, उतना ही आपका काम वर्ल्ड वाइड फैलेगा। अच्छा होगा, है ना। मैम, आपसे जब बात कर रहे थे, आपने 2-3 बार वास्तु पुरुष का नाम बोला, ये क्या होता है मैम? देखिए, जो हम लोग वास्तु शास्त्र कहते हैं, तो इसका जन्म वास्तु पुरुष को लेके ही हुआ है। जैसे भाद्रपद में इनका जन्म हुआ था, अथर्ववेद में भी इनका वर्णन है। यानी जो पूरा हमारा घर है, हर घर में वास्तु पुरुष का निवास होता है। और उनके शरीर के अंगों के हिसाब से हमारी वास्तु चलती है। यानी जैसे उनका मुंह है तो वहाँ पे मंदिर होगा, जहाँ उनके पैर हैं वहाँ हमारा मास्टर बेडरूम होगा, नैऋत्य कोण। तो उसी तरीके से हमें जैसे जैसे वास्तु पुरुष का स्थान है, वैसे वैसे ही हमें अपनी वास्तु सेट करनी चाहिए। अगर आप उनके मुंह के साइड में बहुत भारी बना देंगे तो उनको तकलीफ होगी, तो वो आपको भी तकलीफ देंगे। ठीक है, जो नाभि है उनकी, वहाँ पर मैंने बताया ब्रह्म स्थान होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है। तो उसको आपको एकदम हल्का रखना चाहिए। जो घर का बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान है उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। सेंटर है, यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ, कोई वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष के अंगों के हिसाब से हम अपने घर का वास्तु करते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जब भी आप किसी नए घर में जाएं तो डेफिनेटली वास्तु पुरुष की जाप करें, पूजाएं करें, है ना, और उनको प्रसन्न रखें।
तो मैम यही रीजन है कि जब भी कोई गृह प्रवेश कराते हैं जी, जी। तब बिल्कुल प्रॉपरली पूजा होती है, ताकि हम जो हमारे वास्तु दोष हैं उनको शांत करके फिर एक नए घर में जाते हैं। बिल्कुल। जैसे बहुत बार होता है मैम कि कुछ घर होते हैं जो बनते हैं लेकिन वो पूरे ही नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, और अगर ले दे के नहीं हुआ तो लीगल इश्यू हो जाता है या स्टे ऑर्डर हो जाता है, या मतलब अननोइंगली बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिससे वो काम रुक जाता है। तो ये भी वास्तु दोष की वजह से होता है? जी, ये भी वास्तु दोष है। देखिए, मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि वास्तु, जब भी आप किसी नए घर में जाएं, चाहे आप बनवाएं या आप किसी बने बनाए घर में जाएं रेंटेड प्लेस पे, जैसे आजकल लोग अलग अलग जगह रहते हैं, तो ऐसे में डायरेक्ट एंटर नहीं करें घर में, क्योंकि वहाँ पता नहीं पहले कैसे लोग रहे हैं, कोई डेथ हुई है, कोई सुसाइड हुआ है, तो कई मैंने ऐसे हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, लोगों को आवाज़ें आती हैं, ये सही बात है। तो कभी भी एकदम डायरेक्ट अपने बच्चे को लेके तो बिल्कुल ना जाएं। जब आपको मान लीजिए घर कल शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे एक गंगा जल में आप मतलब गंगा जल रखाएं, एक पानी के ग्लास में आधा भर के, और एक दूसरे ग्लास में आप पानी में नमक डाल के रखाएं। कहते हैं जो सॉल्ट होता है वो सारी नेगेटिविटी ले लेता है। देन यू गो नेक्स्ट डे, और फिर जो गंगा जल वाला है उसी किसी पेड़ में डाल दें, और जो नमक वाला पानी है उसे आप फ्लश आउट कर दें, है ना। तो ये आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा, तब आप उसमें प्रवेश कीजिए। जैसे आपने लीगल पूछा है, तो जिन लोगों का देखिए क्या होता है, घर का एक सिस्टम होता है कि घर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एरिया कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए वो साउथ और वेस्ट में होना चाहिए, है ना, और जो नॉर्थ और ईस्ट है उसे हमें हल्का रखना चाहिए। यानी वहाँ पे आप गार्डन्स दे सकते हैं, ओपन स्पेस दे सकते हैं, बालकनीज दे सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उधर तो हैवी कर देते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट में, और इधर खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसे में लीगल इश्यूज आ जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बन ही नहीं पाती है ना। तो इट्स टोटली डिफरेंट। मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्शंस पे ही बेस्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शंस पे बेस्ड है और तत्वों पे बेस्ड है ना। अब जैसे मैम ये भी है कि क्या पूछ रही थी मैं, भूल गई। एनीवे, हाँ, नेम फेम सक्सेस के लिए मैम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो नेम, देखिए हर एक दिशा होती है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ हमारे धन की दिशा है, हाँ। पैसे की दिशा है। ऐसे ही जो नेम फेम है, हमें प्रसिद्धि चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, उसके लिए ईस्ट दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। तो आप कोशिश करिए कि अपने पूरब को, अपने ईस्ट को एकदम साफ सुथरा रखें, और वहाँ का जो कलर है ग्रीन होता है, और एयर एलिमेंट होता है एक्चुअली। तो वहाँ पे आप कुछ भी ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, जो आपने सुना होगा कि गीता में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, हाँ। अगर वो आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाते हैं, या कोई भी स्पिरिचुअल पेंटिंग लगाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिलेगी, एंड यू विल हैंडल थिंग्स वेरी सेंसिबली। मतलब आप बहुत सेंसिबल डिसीजन लेंगे, आप खुद समझदार हो जाएंगे, है ना। तो ये दिशा बहुत ही अच्छी है। यहीं पर आप अपने जैसे फैमिली की फोटो भी लगा सकते हैं, बच्चों की फोटो लगा सकते हैं। तो ईस्ट सूर्य की दिशा है, आपको पता है, भगवान हाँ। की दिशा है, तो ये बहुत पावरफुल होती है। ओके मैम, जैसे आजकल ना पिरामिड्स का बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रेंड चला है, बहुत ब्यूटीफुल भी दिखते हैं, क्योंकि कुछ पिरामिड्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ पिरामिड्स होते हैं जिसमें लकी कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ पिरामिड्स होते हैं जो कहते हैं कि आपके बॉडी के चक्रास को अलाइन करते हैं। तो मैम, और वो दिखते भी इतने ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसमें सारे जेमस्टोन्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो या बहुत सारे लोग क्रिस्टल के ट्रीज रखते हैं घर में, तो ये दिखता भी बहुत सुंदर है। और आई थिंक फेंग शुई का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? देखिए, वास्तु का भी ये चीजें डेफिनेटली होती है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का बोरिंग साउथ में खुदा हुआ है, हाँ। होना वो नॉर्थ में चाहिए। तो ये चीजें जब काम आती हैं, जब आप उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो हम पिरामिड्स रखवाते हैं, है ना। तो हर एक का अलग एनर्जी होती है। जैसे गोमती चक्र है, आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने ऑफिस की टेबल पे पूछा, तो वहां पर आप ग्रीन पिरामिड रख सकते हैं, ऑनिक्स का पिरामिड रख सकते हैं, आप वहां पे पायराइट स्टोन रख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके इनकम में और काम में बढ़ोतरी लाएगा। तो पिरामिड एक ऐसी शेप होती है, आपने देखा होगा, जैसे डोम टाइप होता है, मंदिरों में भी गुंबद होते हैं, यही शेप होती है। तो ये जो शेप होती है सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करती है, इसलिए पिरामिड का कॉन्सेप्ट है। और ये इंडियन ही कॉन्सेप्ट है अगर हम देखेंगे तो, हाँ। लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यानी एक छोटा सा पिरामिड आपकी उसकी कई तत्वों को बैलेंस कर लेगा। तो इट इज वेरी साइंटिफिक एंड वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। तो आई थिंक जितनी भी जनता हमारे शो को देख रही है, छोटे छोटे जो रेमेडीज हैं वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने वर्क प्लेस में कर सकते हो। तो अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो वाई नॉट, कुछ ना कुछ तो हम रखते ही हैं, तो वाई नॉट हम थोड़ा सा डायरेक्शन के को अवेयर होकर उसके हिसाब से हम रखेंगे, तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मैम, जैसे बहुत सारे घरों में जो ड्यूप्लेक्स घर रहते हैं उनमें सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसमें भी कुछ वास्तु दोष हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए सीढ़ियाँ जो है राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। और सीढ़ियों की जो एक्चुअल जगह होती है वो अगेन मैं ये बताऊंगी कि वेस्ट और साउथ में सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना देते हैं, हाँ। ईस्ट में बना देते हैं, तो वो स्थान बिल्कुल हल्के होने चाहिए। तो अगर आप उस दिशा में बना देंगे तो डेफिनेटली दोष आ जाएंगे। ओके। तो और सीढ़ियों के अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि सीढ़ियों के नीचे भी लोग बहुत सारा भर देते हैं जगह बचाने के लिए। आपने देखा होगा आजकल स्टोर रूम बन जाता है स्टोर रूम वो। बना दिया। एक जगह तो मैंने देखा किचन भी बना रखी थी, Oh God। तो वो उनके फिर बार बार लेडी बीमार हो रही थी, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। तो बिल्कुल भी सीढ़ियों के नीचे कुछ ना बनाएं, ना वॉशरूम बनाएं, ना किचन बनाएं, उसको साफ सुथरा रखें। और दूसरी चीज, सीढ़ियां जहां तक हो आप साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं, Okay। और क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाएं। Okay। तो ये आपको उन्नति की ओर ले जाएंगी। ओके जी। मैम, अधिकतर वास्तु में आप मतलब, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स जी, आते जी। हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड रहती हैं उनके वास्तु में? देखिए आजकल जो मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक तो एंट्रेंस के आ रहे हैं कि एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए। बहुत मैंने अभी भी 2 घर ऐसे ही छुड़वाए हैं, उनकी साउथ वेस्ट से एंट्रेंस थी। Okay। देखिए साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है, वहाँ जब भी कोई एंट्रेंस होती है तो आप मान के चलिए संतान को लेके, पैसे को लेके वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये बहुत क्वेश्चन है सॉरी टू आजकल। कट यू ऑफ मैम, जी, जी। जैसे साउथ वेस्ट आपने बोला, तो साउथ वेस्ट फेसिंग कि साउथ वेस्ट से अंदर जाना बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, देखिए वास्तु में मैं बताना चाहूंगी कि वास्तु जो दिशा मानी जाती है ना, जब हम किसी भी प्रेमाइसिस से, हाँ। चाहे आपका घर हो या आपका ऑफिस हो, जब हम बाहर निकलते हैं, वो जो दिशा होती है उसको एक्चुअली वास्तु की दिशा मतलब मानी जिसको हम जाती है। देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, फेसिंग। जब आप घर में घुस रहे हैं वो हाँ। दिशा नहीं मानी जाएगी। जब आप घर से बाहर आ रहे हैं तो वो फेसिंग आपका घर हो गया। अच्छा। जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको सूर्य दिख रहा है, तो ईस्ट फेसिंग घर हो गया आपका। हाँ। गॉट इट। और अगर यही आपका साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो वो बहुत ही नेगेटिव है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट पे स्थिरता की जगह होती है, मास्टर बेडरूम होता है, तिजोरियां रखी जाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ स्थिरता वाली जगह है कि जहाँ हमें रिलेशनशिप में स्थिरता चाहिए, पैसे ज्वेलरी हमारे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो वो जगह, उसी को हम खोल देंगे दरवाजा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आजकल ये बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो ये दिक्कत आ रही है ना। एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स की बहुत इशू आ रहा है कि बिल्डर्स हैं अपनी जगह बचाने के लिए पूरी बिल्डिंग में, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने लाइन से नीचे से ऊपर तक 25-25 की जो बिल्डिंग है, उनमें भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी। तो वहाँ देखो संतान को लेके दिक्कत आ सकती है, आपका रोजगार, और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, है ना, मन खराब रह सकते हैं आप। ओके। अब जैसे मैम, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है अब तो ये सारे, अब तो जो फ्लैट्स बन रहे हैं 20-25 माले के, अब वहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। और पहले के टाइम था जब वास्तु के हिसाब से बनता था। अभी बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से, बट एक्चुअली आप देखोगे तो वो पूरी तरह से होते भी नहीं है। तो अब जैसे किसी के घर में साउथ वेस्ट की से, जैसे अगर वो घर से निकल रहे हैं तो उनका साउथ वेस्ट आ रहा है या साउथ फेसिंग आ रहा है, तो अब वो पूरा गेट तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो तो अभी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, छोटी मोटा रेनोवेशन होता है तो वो करा भी लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे? देखिए वैसे तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर हम लेने से पहले ही देख लेते हैं तब तो हम वो घर छुड़वा ही देते हैं। एक्चुअल में चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो, और वो आपको कहता है इसकी रेमेडी हो जाएगी 100%, तो इट्स रॉन्ग, है ना। इनकी कोई रेमेडीज नहीं है, जगह छोड़नी ही बेटर है, या आप वो एंट्रेंस को बंद कराओ। पर अब आप ले चुके हैं, अपना पैसा लगा चुके हैं, तो फिर इसका आप ये कर सकते हैं कि जितना हो आप अपनी एंट्रेंस पे हैवी सामान रखें। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका गेट है उसको क्लोज रखें। बहुत ही मजबूरी हो तब खोलें, कोई आया गया है, उसको हैवी रखें, और उसमें चौखट जरूर बनवाएं और येलो कलर करें। आज हम लोगों ने येलो कलर पहना हुआ है ना। तो साउथ में और वेस्ट में अगर एंट्रेंस है और फिर भी कोई दोष है, विंडोज तक हम लोग मना करते हैं, तो येलो कलर आप पूरा फ्रेम करवा सकते हैं, येलो और गोल्डन, है ना। और हैवी सामान फिर आपको वहां रखने हैं। और अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि सतिये आप बना सकते हैं, जैसे हल्दी से सतिये बनाएं। ठीक है, एटलीस्ट तो ये कहते हैं ना कि इस लाइक की बारिश आ रही है तो आपने अम्ब्रेला ले लिया, इतना तो आपको बचाएगा। इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम था मैम जब अगर आप इंडिपेंडेंट घर बना रहे हो या आपके पास ज़मीन है और उसमें आप घर बना रहे हो तो ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। लेकिन फ्लैट्स में हर एक वास्तु को ध्यान में रखते हुए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत सारी हमारे में से जनता होंगी जो कि ये इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ ऐसा तो है, हमारे घर में भी ये चीज़ है। अब ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखें जब भी आप घर लें। ये मैं एक नॉर्मल आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, सीढ़ी ना हो, है ना, कुछ भी हैवी सामान ना हो, एक तो ये ध्यान रखें। और एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। तीसरी चीज, ब्रह्म स्थान में बहुत हैवी, कोई कई बार हैवी डोम बना देते हैं, कई बार पिट होती है, गड्ढा टाइप का कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें ब्रह्म स्थान में, तो वो प्रॉपर्टी छोड़ना बेहतर है, वरना वो धीरे धीरे आपको बिल्कुल खत्म कर देगी।
अब जैसे मैम रेंटल हाउस में जो लोग रहते हैं ऐसे बोलते हैं कि घर जो होता है उसने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस करे होते हैं जैसे आपने किए होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो आपकी ऊर्जा उस घर में होती है, तो वहाँ उस घर की दीवारें, उस घर का सामान जो भी है उसमें भी आपकी जो एनर्जी है वो चीज़ें आप उस घर को इतने टाइम से यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो। तो जैसे जो लोग आते हैं रेंट के लिए, जैसे आपने बोला कि ऐसे तो एकदम से आप जाइएगा मत, हमेशा पूजा कराइए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घर जो होते हैं वो उनमें ऑलरेडी बहुत टाइम से कोई नहीं भी रह रहा होता, ताले लगे होते हैं या लोग बोलते हैं कि हॉन्टेड है, कुछ उसमें से कहानियां हो सकती है, कुछ हो सकता है रियलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अब अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस करते हैं लोग पैरानॉर्मल किसी रेंटेड घर में जाके, तो उनको आप किस तरीके से सोल्यूशन देते हैं मैम? देखिए आपने बहुत ही अच्छा पूछा, और एक मेरे फ्रेंड ही हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी, उन्होंने एक्चुअली उनका घर बन रहा था और फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने एक रेंटेड प्रॉपर्टी ली पास में। अब जब वो उस घर में रहने लगे तो उनके बच्चों को आवाज़ें आने लगी, एंड इट्स वेरी, मतलब मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मैं उनका बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हो सकता है ऐसे ही हो। फिर जब वो सोए तो रात को अलमारी खड़खड़ करने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बोले कि एक बार हम लोग कहीं गए हुए थे और जब हम वापस आए और मैं पूजा करने बैठा तो उनके अपने आप ही पूजा में आग लग गई। कभी अलमारी में आग लग जाए तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये डेफिनेटली वहाँ पर कोई है, ये रियलिटी है। देखो ये कोई भी जो हम कहते हैं ना सुपरस्टिशन या अंधविश्वास या इल्यूजन, ये सब नहीं है, ये एनर्जीज भी रहती हैं। जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही उनका भी एक वर्ड होता है। तो और वो कहीं ना कहीं ऐसी ही जगह अपना एरिया बना के रखते हैं, अपना कब्जा जमा के रखते हैं। तो वो कहते हैं, मैंने उनसे यही कहा कि आप वहाँ पे एक तो तुलसी रखिए ज़्यादा, है ना, और वही अगेन गौमूत्र गंगा जल करिए, और आपको उन्हें भी नहीं डिस्टर्ब करना, क्योंकि कई बार ये बहुत पावरफुल होती हैं, आप उनको हटाने के लिए कुछ करेंगे तो वो आपको हार्म कर सकती हैं। तो वो बोले कि मैम मैंने यही करा कि मैंने एक हवन करा और मैंने कहा मैं जल्दी ही यहाँ से जाऊँगा, तुम आराम से रहो, पर जब तक हम हैं हमें परेशान मत करो। तो इट इज़ लाइक दैट। तो उन्होंने देखिए उसको भी डिस्टर्ब नहीं करा और बहुत जल्दी उन्होंने घर छोड़ा उसको। लेकिन वहाँ पे ही मैंने फील करा कि ऐसी चीजें होती हैं। अब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है तो तुलसी का सेवन कराइए बच्चों को आप, है ना, अरोमाज, कपूर, खुशबुएं, हवन पूजा कराएं, तो इनसे बहुत नेगेटिविटी दूर होती है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, फिटकरी होती है, आपने देखा होगा व्हाइट फिटकरी, तो इसको आप अपनी एंट्रेंस पे भी एक किसी काले कपड़े में या लाल कपड़े में लगा के और गेट पे लगा सकते हैं, तो कोई भी जो वहां से आता जाता है तो नेगेटिविटी हटती है। ओके मैम, क्योंकि काले कपड़े की यहाँ पे बात हुई तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक नोन है, वो काफ़ी मतलब फेमस पर्सनालिटी है मैम, तो काफ़ी एज भी है उनकी अभी। तो मैं चेन्नई में रहती हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे उनने एक बार इनवाइट किया था मुझे अपने घर में, ऐसे नथिंग ऑफेंसिव अगेंस्ट हर, बट उनके घर में जैसे गई, उनके घर में ना बहुत ब्लैक, जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हो, पहले तो जो वुडन का पूरा लुक था और ग्लास वगैरह का था, और ऊपर की तरफ ना सारे से ब्लैक ब्लैक चीजें थी। उनके मैं घर में भी गई तो उनका जो सोफा है वो भी पूरा ब्लैक, उनके चेयर्स पूरी ब्लैक, उनका मतलब मुझे ऐसा लगा दोपहर के टाइम में भी इंसान अगर जाएगा तो उसको लगेगा कि रात के 3 बज रहे हैं। जी। और जबकि उनका हॉल काफी बड़ा है, लेकिन उन्होंने बीच में ना वो वुडन का ग्लास वो करके उसको बिल्कुल ऐसा कॉम्पैक्ट सा बना लिया। तो मुझे ऐसा नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया एंड ऑल ऑफ दैट, बट ना मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी उनके घर पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है जितनी जल्दी हो सके। मतलब आई वाज नॉट फीलिंग एट पीस, बहुत रेस्टलेस सा था। तो और जबकि वहाँ पे ऐसा था कि सिर्फ ऐसे फैन चल रहा था, एसी चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ। तो मैम ये जो एक्सेसिव ब्लैक कलर्स होते हैं ये भी हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ब्लैक और ब्लू ऐसा कलर है, आपने सुना होगा, जैसे शनि का ब्लू, राहु का कलर है। आजकल जैसे आप देखेंगे रील में बहुत बता रहे हैं कि अपने ऊपर से नील घुमा के और फ्लश आउट कर दें तो राहु ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये सब सिर्फ ऐसे देखने से ना करें, क्योंकि इनके कई गलत इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। बाकी देखिए ब्लैक कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है ना, और ब्लैक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी देता है। जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जो बहुत लो फील करते हैं, जिनकी सूर्य खराब है, उनको तो ब्लैक मैं अवॉइड ही करवाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप कोई पर्टिकुलर कलर आपको नहीं पता है अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो आप अपने पूरे घर में लाइट कलर्स कराएं। लाइट कलर कराने से तो आपके वास्तु दोष खत्म होते हैं,
है ना, आपको नहीं पता है ऑफ वाइट है, वाइट है, मून कलर है, ये आप कराएंगे तो वास्तु ऑटोमेटिक ठीक होगी। दूसरी चीज एक पॉजिटिव वातावरण, लाइट का वातावरण रहेगा। मैं बोलने वाली तो थी मैम बिल्कुल, कि एनर्जी का जो शिफ्ट होता है ना, हाँ, वो कलर्स से भी हो जाता बिल्कुल बिल्कुल कलर्स तो होते ही हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है है ना। जैसे ऑरेंज कलर हो गया, उस दिन मैं आपके ऑफिस आई जी थी जी तो मुझे एकदम से बहुत ही, हाउ डू आई से, जो एक जो एनर्जी में जी एक जी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो फील होता है, क्योंकि हाँ, ऑरेंज एक ऐसा कलर है, येलो है, बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल स्काई ब्लू या पिस्ता ग्रीन, ये सारे ऐसे शेड्स हैं जो आपको मतलब एनर्जी देते हैं। हाँ, और थोड़ा सा जॉयफुल भी फील कराते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कुछ कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कलर की गलती नहीं है उसमें, हाँ, लेकिन उसको देख के या हम ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उससे हमारी एनर्जी इफेक्ट हो बिल्कुल जाती है। सही बात है। और देखिए ब्लैक जब ज़्यादा यूज़ होता है और कोई किसी के भी घर में होता है और वो लोग ऑलरेडी नेगेटिव हैं, एडेमेंट हैं, तो वो गलत जगह जिद कर लेते हैं, उनके एडिक्शंस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते तो हैं, ब्लैक हाँ। तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि वास्तु के हिसाब से आप करें, रादर जो आपका साउथ ईस्ट है, जो आपके धन की जगह है, जैसे मैंने बताया अग्निकोण है, वहाँ पे तो ब्लैक ब्लू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन है, वहाँ भी ब्लैक स्लैब जो होते हैं आजकल पत्थर लगा देते हैं, है ना, इस टाइप की चीज़ें ब्लैक और ब्लू किचन में, वो भी एक अग्निकोण ही है। या आपका ऑफिस है मान लीजिए अग्निकोण में, या कोई ऐसा एरिया, तो वहां से ब्लैक ब्लू आपको बिल्कुल हटा देना है। और मैम ऐसे क्यों बोलते हैं कि जैसे ऑफ कोर्स हाइजीनिक रीजन तो इसका ये है, हाइजीन के हिसाब से अगर देखेंगे आपकी बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, जी, बिकॉज जी। इट इज़ जस्ट नॉट हाइजीनिक। Yes. लेकिन इसका भी कोई रिलेशन है कि आपको क्यों नहीं खाना चाहिए, आपका कोई आपके ग्रह जो हैं कुछ खराब हो सकते हैं, जी वो जी क्या है मैम? जी बिल्कुल, देखिए बेड पे अगर बैठ के कोई भी खाना खाता है ना, तो उसका राहु खराब होता है। ओके। है ना, तो अगर आपके राहु को खराब करना हो तो आप बेड पे बैठ के खाना अच्छा। खाएं। और आजकल आपने एक और चीज़ देखी होगी कि बहुत लोग वॉशरूम्स में मोबाइल ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, हाँ। और घंटे घंटे घर बैठे रहते हैं। हाँ। तो वो भी बहुत गलत है, वो भी आपके राहु को, शनि को खराब करता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करें, प्रॉपर बैठ के एक टाइम पे और भगवान को याद करके आप अपना भोजन करें, है ना, प्रॉपर, चाहे नीचे बैठ के खाएं या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, लेकिन जब भी आप भोजन करें तो अपने भगवान को याद करें। जैसे आपने सुना भी होगा पहले सब ये चीज़ें होती थी, बच्चों को भी सिखाई जाती थी, स्कूल्स में भी होती थी कि हर चीज़ में हम लोग प्रेयर करते थे खाने से पहले हम बिल्कुल। हाथ जोड़ के खाते हैं, तो करेक्ट। एक्चुअली इनका बहुत मतलब होता है कि उसमें कोई भी अशुद्धि हो, किसी ने गलत तरीके से सोच से बनाया हो, जैसे मेड्स खाना बनाती हैं, तो वो सब हम अपने गुरु या भगवान को समर्पित करके फिर खाएं। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव है होता है। जी। और मैम ऐसे भी बोलते हैं कि जो भी हमारे घर पे खाना बनाता है, हमारी मम्मी बना रही है या कोई कुक भी बना जी, रही है, जी। कोई भी, तो मेक श्योर कि जब वो खाना बनाए ना, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्कुल। से खाना बनाए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो मतलब ट्रांसफॉर्म होती है और पास होती है फूड में। ये सच बिल्कुल। बात है मैम? हाँ बिल्कुल सही है, तभी देखिए ये कहा भी जाता है, और आप कई शास्त्रों में भी देखेंगे कि जब भी आप किचन में जाएं, नहा धो के जाएं, भगवान का नाम लें और एक स्वच्छ तन और मन से भोजन बनाएं, पॉजिटिव उसके साथ, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, हाँ। अभी कोई लड़ाई करे जा रहा है, खाना बनाए जा रहा है, मेड कई बार होता है, एक मेरे आती थी तो वो आंटी अपने हस्बैंड से लड़ती रहती, मैंने उनको भेज दिया, मैंने कहा भी हाँ और करेंगी, तो वो फ़ोन पे चालू रहती हैं एंड शी वाज लाइक कभी मिर्च ज़्यादा कभी नमक, तो उस वो एक्सप्रेशंस खाने में भी आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में फूड बने, चाहे आप बनाएं या कोई और बनाए, उसको आप भगवान को समर्पित करें, याद करें, एंड लाइक का प्रसाद आप उसको लें, तो वो आपके मन तन सब पे बहुत असर करेगा। ये भी एक चीज़ है। क्योंकि ये सब चीज़ें एनर्जी से ही रिलेटेड जी। हैं और वास्तु का भी एक पार्ट है, तो मुझे लगा चलो ये भी नहीं, सवाल नहीं, पूछा बिल्कुल। जाए। मैम कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों का आपने वास्तु दोष ठीक किया है घरों का, कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी ऐसा लगे कि आप किसी के घर गए हो और आपको बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंस फील हुआ हो, या आपको लगा हो कि दिस इज हाईली नेगेटिव प्लेस टू बी इन? नहीं, ये मेरे साथ हुआ है, मतलब एक या कई जगह हुआ है। तो मैं कोई गांव है यहाँ से दूर थोड़ा, फागी, वहाँ मैं गई थी, वहाँ मैंने देखा कि घर में एंटर कदम रखते ही, जो हम कहते हैं ना ऑरा रीड कर लेते हैं, या एनर्जीज, किसी के साथ आप बैठोगे बहुत अच्छा लगेगा, हाँ। किसी के साथ बैठते गुस्सा आएगी, तो घर का भी ऐसा ही होता है। वास्तुशास्त्र में यही कि आप उसकी एनर्जी को हमें ठीक करना होता है। तो मेरे साथ हुआ था एक बार, एक्चुअली देखिए इसके दो रीज़न थे, वास्तु दोष तो था ही, और उनके थोड़ा नेगेटिविटी भी थी घर में। मतलब कुछ उनका ऐसा था, किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो उसका पूरी तरीके से उसका जो कहते हैं ना क्रिया नहीं हुई थी, ऐसे में नारायण बलि वगैरह कराते हैं, तो वो सब नहीं हुआ था। तो उनको ये था कि वो दिखते रहते थे बार बार, है ना, और कोई भी काम होता था, आपने सुना होगा पितृ होते हैं, एक अच्छी ऊर्जाएं होती है, एक नेगेटिव होती हैं, तो वो वहाँ फील करते थे। तो हमने उनके पूरे घर को कीलित कराया था। पर उसके अलावा एक और चीज़ है कि उनका घर पूरी तरीके से अव्यवस्थित था, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, शूज बिखरे पड़े हैं, यू नो, कपड़े ऐसे ही हैं। तो घर में सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेगेटिविटी तो दूर
करनी ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप घर को सफाई रखें, पूरा नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक रखें। जितना घर सिस्टमैटिक होगा उतना ही आपका शनि स्ट्रांग होगा, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। तो ये सब चीजें मिलके वास्तु होती है जी। मैम इंडिया में तो ऐसे देखते हैं कि दिवाली आती है तो वो 3-4 दिन का एक मैराथन होता है घर को साफ करने का, जो 6-6 7-7 महीने की जो चीजें रहती है वो निकाल के हम फेंकते हैं और ऐसा लगता है कि भाई एक युद्ध जीत लिया हो। और फिर हम अगली दिवाली के लिए फिर वेट करेंगे कहाँ कौन सी चीजें पड़ी है। नॉट सबके घर में नहीं होता है ऐसा, बट मोस्टली जो देखा गया है वो यही होता है कि दिवाली पे ये क्लीनिंग अभियान जो है बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं लोग। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बिजनेस करते हैं जहां वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी सेल हो जाए। वो गारमेंट्स की हो सकती है, कॉस्मेटिक्स की है, फुटवेयर है, एपरल्स हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो ये कॉर्पोरेट वास्तु होती है या रिटेल वास्तु जिसे हम कहते हैं, या मेडिकल शॉप की वास्तु अलग होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ों को आप रेडी स्टॉक जो होता है, रिटेल शॉप है मान लीजिए, और आपका रेडी स्टॉक है, बहुत सारे सामान है और आपको उन्हें जल्दी निकालना है, तो नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर होता है, यानी वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर होता है जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको उन्हें अच्छे से शोकेस करना चाहिए। ठीक है, जैसे तो ये चीज़ें आपकी जल्दी मूव होंगी। घर में भी कहते हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम लड़की 24 की हो गई, 25 की, शादी नहीं हो रही है, तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट वाले रूम में शिफ्ट कराते हैं। तो वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है, जो भी चीज़ वहाँ जाएगी बहुत फास्ट मूव करेगी, है ना। तो शॉप्स हो, चाहे मेडिकल शॉप हो, चाहे आपका ऑफिस हो, है ना, तो रेडी स्टॉक को आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, नाइसली प्लेस्ड। और जैसे मैम ऐसे बोलते हैं कि जैसे अगर आप भगवान की मूर्ति रख रहे हैं तो उसकी अलग पूजा होती है, अगर आपके घर में भगवान की कोई पिक्चर है, फोटो है, तो उनकी अलग होती है। तो क्या मूर्ति में भी जैसे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनकी पूजा की जाती है, या ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस है? तो दोनों भगवान ही नहीं, दोनों भगवान होते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे यहाँ तो लाइक नॉर्थ में और इस साइड तो सभी लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी हम लोग घर में बिठाते हैं। तो उसको हम एकदम जीवित मानते हैं, जीवंत, है ना। तो उनकी प्रॉपर पूजा करेंगे, उन्हें अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। ऐसे ही पारद शिवलिंग है। और अगर आप कुछ मूर्तियां बैठाते हैं, जैसे देवी की मूर्तियां छोटी छोटी, देखिए घर में कभी भी 9 इंच से ऊपर मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप देवी की मूर्तियां बैठा सकते हैं। तो जो भी आप मूर्ति रूप में रखेंगे, भगवान तो सभी हैं, लेकिन वो थोड़ा चलायमान मानते हैं। जैसे सालिग्राम जी हो गए, लड्डू गोपाल हैं, या देवी हैं, या पारद शिवलिंग हैं, इनकी पूजाएं डेली होनी चाहिए। लेकिन जो फोटोज़ में होते हैं उन्हें एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं, उनका अगर आप रोज़ भी नहीं, उन्हें नहला भी नहीं सकते हैं, उनको आप वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी एक नॉर्मल अगरबत्ती दिया दिखा के आप पूजा कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखें, घर में एक ही गणेश जी हों, है ना। देवी की मूर्तियां हैं तो 3 नहीं हो, 4 होनी चाहिए। शिवलिंग हैं तो 2 नहीं हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डबल मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्यों मैम? देखिए, क्योंकि इससे दोष लगता है। एक्चुअली भगवान एक ही है, ठीक है। अगर हम 3 गणेश जी बैठा देंगे, हम तीनों को नहीं पूछ पाएंगे, है ना। और 3 को वैसे भी शुभ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 4 गणेश जी बैठा देंगे, यानी देखो देवी देवता तो सब कुछ है ना। उनको पूरे सम्मान से हमें उन्हें बैठाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अति में हम बैठा देंगे तो हम उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे, ये भी एक चीज है ना। तो आपको एक सिस्टमैटिक सिंगल, एक के ऊपर एक ऐसे भी लोगों के घर में मंदिर में हो रहा होता है, तो वो आप सबको नहीं पूछ पाएंगे और सबका सम्मान नहीं होगा। तो आप सिस्टमैटिक करें, चाहे थोड़ी देर पूजा करें, पर ढंग से करें। अब जैसे मैम गणपति जी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक जनता से एक बात डिस्कस करते हैं। प्लीज गालियां मत देना यार इसके लिए, जो मेरे दिल में है वो बात बता रही हूँ मैं। मैम गणेश चतुर्थी में ना बड़ा मज़ा आता है। आप जो वो 7, 8, 9 दिन जो गणपति को लेके आते हो, इतने खूब मज़े से उनकी पूजा करते हो, आप घर में स्थापित करते हो गणपति को और इतना मानते हो। जब विसर्जन का टाइम आता है ना मैम, तो जो मैं तालाबों में देखती हूँ ना, लोग ऐसे ऊपर से फेंक रहे होते हैं और बिल्कुल इतना कचरा ऑलरेडी वहाँ पे होता है, और गणपति जी का मतलब ऐसा होता है कि ना वो पूरी तरह विसर्जित हुए हैं, मतलब आप देखोगे फ्लोट करते रहेंगे। और जितनी भी तालाब में मछलियां हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जीवित, वो सारी वो जो पीओपी या जिसका भी बना होता है वो पूरा स्टैच्यू, उसके जो पूरा पानी जो खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी के भी तो गणेश जी आप रख सकते हो, जो नेचर, जो थोड़ा इको फ्रेंडली भी हो जाएगा। एंड सिमिलरली नवरात्रों में भी देखिए आस्था एक जगह हो जाती है, जो कि क्योंकि मैं भी भगवान को मानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक आस्तिक होने में और इररिस्पॉन्सिबल होने में क्या अंतर होता है। तो मुझे काफ़ी ये चीज़ लगती है बुरी कि हम एक तरफ तो भगवान को पूज रहे हैं और दूसरी तरफ हम
जानकारी ही नहीं है उस बात की कि जब हम विसर्जन कर रहे हैं तो हमने कितने लोगों को वहाँ पे, कितनी सारी एक्वेटिक लाइफ है जो मर गई हमारी वजह से। जी जी। तो फिर हमने पुण्य कमाने के चक्कर में अपने पाप बढ़ा लिए ना। नहीं नहीं, देखिए अब ये वैसे अवेयरनेस होती भी जा रही है ना, मतलब, और मैं लोगों से कहना भी चाहूंगी कि चाहे आप गणपति लाएं, चाहे नवरात्रि में देवी लाएं, इको फ्रेंडली लाएं। और आपने देखा होगा कि आजकल वो घर पे ही जैसे एक टब या उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अब ये होने भी लगा है ना, कि बड़ी बड़ी मूर्तियों की जगह एक छोटी मूर्ति लाएं और वो आपके घर में ही डिसॉल्व हो जाए, विसर्जन हो जाए, और फिर उस जल को आप किसी पेड़ में या वहाँ डाल दें। है ना, तो किसी को भी नुकसान भी नहीं होगा, और भगवान तो पहले भी भगवान ही था, अब भी भगवान है। सही बात है ना, विसर्जन के टाइम भी भगवान है, तो उन्हें पूरी श्रद्धा से आप विसर्जन का काम करें। है ना, और माफी जरूर मांगे, कोई गलती हो तो माफी मांगे। ये क्षमा प्रार्थना हमेशा इंपॉर्टेंट होती है पूजा में। सही बात है मैम। जैसे आपने बोला ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप घर में डिसॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्या होता है, पहले के टाइम में जब हम लोग भी बच्चे थे, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, हमको भी नहीं पता था, हमको बड़ा मजा आता था, इतने सारे कॉलोनी में कॉम्पिटिशन्स होते थे और इतना पूजा होती थी भगवान की, इतने सारे प्रसाद मिलते थे अलग अलग तरीके के, तो वो एक फंक्शन को सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आता था। लेकिन अब जब हम चीजों को देखते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये तो हमने भी किया है, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता था कि दिस कैन ऑल्सो हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट। तो मुझे जब समझदारी है, बड़े हो गए हैं, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल वैसे भी अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सोशल कॉजेज, मतलब अगर आप एनवायरमेंटल कॉजेज देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, कितनी सारी मतलब एसिड रेन है, या टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, सीजन इतने डिफरेंट हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। हाँ, तो पोल्यूशन है सब, है ना। हाँ, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है हमारी तरफ से अगर हम एक अच्छा इनपुट दे सके, हेल्प कर सकें, तो व्हाई नॉट। एटलीस्ट हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो नहीं करेंगे कम से कम। तो आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बातें करी कि आप अपने वर्क प्लेस को कैसे बेटर बना सकते हो, अपने घर को कैसे बेटर बना सकते हो, बेडरूम में क्या चीज़ें रख सकते हो, ब्रह्मस्थान को कैसे अच्छा कर सकते हो, प्रवेश द्वार को कैसे अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी बातें जो हमने इस एपिसोड में करी है, एंड आई एम रियली श्योर कि आपको भी वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करेगी। तो मैम का पहले तो थैंक यू बोल देते हैं। मैम थैंक यू सो मच आने के लिए। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी मैम से हम बात कर रहे थे, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। मैं फिर से आऊँगी कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आपके लिए द अय्यर शो में। थैंक यू।